आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना। छठ का पर्व हो और ठेकुआ न बने, प्रसाद में वो न चढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं भी पिछले 3 साल से ठेकुआ ज़रूर बनाती हूँ और मैंने भी सीख के ही बनाया है। बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बनाती, फिर भी कोशिश की है। सबसे पहले आटा ले लिया, ये गुड़ था जो कि पिसा हुआ मुझे मिला था, और घी मोयन के लिए और ठेकुआ को तलने के लिए, और उसमें थोड़ा-सा मैंने सौंफ भी मिक्स किया था। वैसे तो इसमें इलायची भी डालते हैं, नारियल भी डालते हैं और किशमिश भी डालते हैं, पर मेरे पास अभी सौंफ था तो मैंने सौंफ ही मिक्स किया था। हम लेके शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा सौंफ डाल लेती हूँ। सौंफ को अच्छे से चेक करके किसी भी तरीके की गंदगी ना हो ध्यान में रख के इसको सबसे पहले सौंफ डाल दिया। उसके बाद मोयन के लिए देसी घी डाल दिया मैंने। पूजा पाठ की चीज़ों में हमेशा देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं मोयन और तलने दोनों के लिए देसी घी का ही इस्तेमाल करूँगी। और मैंने गुड़ पहले ही भिंगा दिया था, जिससे उसको मैं छान के इस्तेमाल कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारी गंदगी होती है। फिर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक इसका टाइट सा डो बना लिया था। बाद में मुझे थोड़ा आटा कम लग रहा था तो मैंने मिक्स कर लिया था और इसका अच्छे से एक डो तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में घी भी डाल दिया था, जिससे वो गर्म होता रहे और मैं ठेकुआ को तलना शुरू करूँ। ये साँचा मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, जो कि बिहार से ही है। फिर मैंने उस पे ऑयल लगा दिया, जिससे चिपके ना आटा उस पे ठेकुआ बनाते समय। इसमें बड़े सुंदर सुंदर से शेप हैं 3 तरीके के, मैंने भी तीनों ही तरीके के बनाए थे। फिर छोटी छोटी लोई बना के मैंने रख लिया था और एक एक बना भी रही थी। इस तरीके से मैंने सारे ही रेडी कर दिए थे। जितनी भी लोई बनाई थी मैं, ज़्यादा तो मैंने बनाया नहीं था, थोड़ा ही बनाया था, बस प्रसाद के लिए और अपने खाने के लिए। क्योंकि मैंने बताया ना, मुझे छठ पर्व बहुत पसंद है और यहाँ पे कोई करता नहीं है, तो मुझे प्रसाद कभी मिल नहीं पाता था। इसलिए पिछले 3 साल से मैं ज़रूर बनाती हूँ और अगले दिन जब सुबह का अर्घ दे के उसका किसी से मैं भोग लगवा देती हूँ, चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं सबको प्रसाद की तरह देती हूँ। बिल्कुल मुझसे सब लोग ऐसे ही मांगते हैं, मेरे आसपास जानने वाले जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, जैसे सच का ही मैं छठ करके आ रही हूँ। बड़ा ही मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़रूर ही बनाती हूँ उसको। इस तरीके से फिर मैंने बिल्कुल मध्यम आँच में धीरे-धीरे तल लिया था। इस तरीके से सारे ही मैंने तैयार कर लिए थे। थोड़े ज़्यादा ही खस्ता हो गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन वही है, साल में एक बार बनाती हूँ तो कई बार मुझे अंदाज भी नहीं लगता है। अब कल भोग के बाद ही पता चलेगा कि कैसा बना है, पर कहते हैं ना, प्रसाद हमेशा स्वाद का ही होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये भी बहुत अच्छे ही बने होंगे मेरे। इस तरीके से सारे तैयार हो गए थे और शाम का अर्घ का टाइम हो रहा था, तो मैंने सब कुछ जल्दी से रेडी करके मैं अर्घ के लिए चली गई थी। वहाँ मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इस बार बनाया है कि नहीं? मैंने कहा हाँ बनाया है, कल आपको मैं प्रसाद के तौर पे दूंगी। छठ मैया सब पर कृपा बनाए रखे, यही प्रार्थना के संग ये इस तरीके से मेरा तैयार हुआ है। आप लोग देख लीजिए।